किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। किसने? जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। किस चीज में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। ठीक है ना, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। जो चेदी वंश था उसका राजधानी कहाँ था? तो चेदी वंश का राजधानी था शक्तिमती या सोथीवती। चेदी वंश का राजधानी शक्तिमती या सोथीवती था, है कि नहीं? प्राचीनतम तीर्थंकर ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो प्राचीनतम तीर्थंकर ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति चौसा से मिली है। ठीक है ना। रस चिकित्सा एवं पारे की खोज प्राचीन भारत में किसने किया था? तो रस चिकित्सा एवं पारे की खोज नागार्जुन ने किया था। ठीक है ना। भारत का कांट किन्हें कहा जाता है? तो धर्म कीर्ति को भारत का कांट कहा जाता है। बुद्ध घोष किस तरह के ग्रंथों के महान टीकाकार थे? तो बुद्ध घोष थे ये बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार थे। ठीक है। महावीर की मृत्यु कितने साल में हुई? तो महावीर की मृत्यु 72 साल में हुई। अच्छा, महावीर का मृत्यु 72 साल में हुआ। जिस दिन इनका मृत्यु हुआ उस दिन एक पर्व था। कौन सा पर्व था? दीपावली था। कहाँ पर मृत्यु हुआ महावीर का? तो महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ, मल्ल राज्य के शासक के यहाँ। वो मल्ल राज्य का शासक का नाम बताइए। तो उस मल्ल राज्य का शासक का नाम सस्तीपाल था। ठीक है ना। इनका मृत्यु का कारण क्या था? महावीर के मृत्यु का कारण क्या था? तो महावीर के मृत्यु का कारण आत्म उपवास था। ठीक है ना, इन्होंने उपवास किया था। ठीक है। महावीर का मृत्यु हुआ कब? तो 2 डेट है। एक तो है 500 400 दोनों है। 500 में 27 है, 400 में 28 है। ठीक है, 527 ईस्वी पूर्व या 428 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना। अब ये बताइए, देवनंदा और महावीर का संबंध क्या था? तो देवनंदा और महावीर का संबंध माता और पुत्र का था। ठीक है ना। देवनंदा और महावीर का संबंध माता और पुत्र का था। चंद्रायन यज्ञ है ना, चंद्रायन यज्ञ क्यों किया जाता था? यदि मामा मौसी की लड़की या मामा या मौसी की लड़की से विवाह हो गया है तो इस पाप के निदान हेतु यह यज्ञ किया जाता था। कौन सा यज्ञ? चंद्रायन यज्ञ। ठीक है ना। ये बताइए, ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी? हाँ, महिलाएं सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ऋग्वेद में कुछ महिला योद्धा भी थी। एक महिला योद्धा ने युद्ध में अपना एक पैर खो दिया था। उस महिला योद्धा का नाम क्या था? उस महिला योद्धा का नाम विस्पला था। क्या था उस महिला योद्धा का नाम? विस्पला। ऋग्वेद में बाल विवाह होता था कि नहीं होता था? तो ऋग्वेद में बाल विवाह नहीं होता था। किस संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है? तो मैत्रायनी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है। ठीक है ना। किस संहिता में? मैत्रायनी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा था कि नहीं था? तो ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा था। ठीक है ना। बौद्ध संघ का आभूषण किसे कहा जाता था? जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था, है ना। जीवक को, ये जीवक एक व्यक्ति था, इसे ही बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था। चरक ने किसे कौमार भृत्य कहा है? तो चरक ने जीवक को ही कौमार भृत्य कहा है। जीवक को कौमार भृत्य किसने कहा है? तो जीवक को कौमार भृत्य चरक ने कहा है। ठीक है। ये बताइए, अच्छा, पाल वंश का कौन सा शासक था जिसने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था स्वेच्छा से राज सिंहासन त्याग कर?
तो पाल वंश का शासक विग्रहपाल था, उसने स्वेच्छा से राज सिंहासन त्याग कर मुनिवृत्ति एवं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था, है ना। वानप्रस्थ मतलब होता है वन में जाकर रहने का। सेन वंश का भी एक शासक था जो कि वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। तो सेन वंश का शासक सामंत सेन था जो कि वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया था। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में धातुओं के देवता को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में धातुओं के देवता को रमुस गोनफ कहा गया है। ऋग्वेद में धातुओं के देवता को रमुस गो नफ कहा गया है। रामुस गो और नफ, राम जौ और नपो, रमुस गो नफ कहा गया है, ठीक है ना।